नमस्कार जातकों। देखिए, मीन लग्न वाले जातकों का रह गया था, विलंब के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आने वाला मंथ यानी मई 2025 कैसा रहेगा मीन लग्न के जातकों के लिए। लग्न में 12 मीन लग्न के लॉर्ड बृहस्पति महाराज हैं आपके, ठीक बात है। और बृहस्पति महाराज तो मैंने बताया वक्री अतिचारी मार्गी इस मोड में रहेंगे, तो आपको काफ़ी चीज़ों से, काफ़ी उतार चढ़ावों से निकलना पड़ेगा। खासकर यहाँ पे पाइसेस एसेंडेंट, ध्यान से सुने, बृहस्पति 14 मई को वृष से मिथुन में आ जाएगा, ठीक है। और 15 की मॉर्निंग आपको मिथुन में दिख जाएगा। आपके यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, बृहस्पति आपका 15 को दिख जाएगा मिथुन में, आपके 4th हाउस में। ऐसे ही राहुदेव यानी चांडाल जो हैं वो 18 मई को मीन से कुंभ में आएंगे। देखिए 18 यानी 19 की सुबह आपको ये आपके 12th हाउस में दिख जाएंगे। ये बड़े चेंजेस हैं। शुक्र महाराज जो आपके लग्न में थे, बृहस्पति की लग्न के लॉर्ड की राशि में, वो उच्च के थे, उच्च के चल रहे हैं आने वाले मंथ भी। ऐसे ही बुध महाराज नीच के थे, लेकिन अपना स्थान बदल देंगे, नीच भाव से हट जाएंगे 7 मई को। मंगल महाराज नीच के थे, नीच के रहेंगे आने वाले मंथ भी। तो क्या फर्क पड़ेगा पाइसेस एसेंडेंट पे, मीन लग्न पे, इस पे हम बात करते हैं। अब बृहस्पति महाराज की शिफ्टिंग, चूंकि आपके लग्न का लॉर्ड है, इसकी शिफ्टिंग भी है, तो इस पे बात करते हैं। किसका मालिक है? आपके धनु और मीन का मालिक होता है। लग्न का लॉर्ड है आपके 10th हाउस का लॉर्ड है बृहस्पति, बैठा 3rd हाउस में है। योग कारक ग्रह होता है। बृहस्पति की पोजीशन थोड़ी भी बेहतर हो तो अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए, काम धाम में मजबूती के लिए, फ्लक्चुएशन से बचने के लिए, काम धाम में स्थिरता लाने के लिए आप पुखराज पहना करें। अगर बृहस्पति की पोजीशन ठीक है, सूट करता है आपको, बस बृहस्पति की पोजीशन बहुत ज्यादा ध्वस्त नहीं होनी चाहिए। अब बृहस्पति महाराज कहाँ बैठे हैं? 3rd हाउस में बैठे हैं, शुक्र की राशि में। मैंने बताया बृहस्पति बैठा है जातकों शुक्र की राशि में 15 मई तक। उसके बाद शुक्र बैठा है बृहस्पति की राशि में उच्च का होकर, तो दोनों एक दूसरे का नुकसान नहीं करते हैं यहाँ पे। हाँ, बृहस्पति महाराज 3rd हाउस में बैठ के, काफी लोग कहते हैं साहब आप डबल मार्केज का जिक्र करते हो, इसलिए कि सकारात्मक चीजों से पहले ये जानना आवश्यक है जातकों कि नेगेटिव तो नहीं है कुछ, उसके लिए सावधानी बरत सकते हैं, इसलिए बताता हूं, बिकॉज हर चीज का ट्रीटमेंट होता है, मैंने बताया हुआ है वीडियोस में। तो बृहस्पति यहाँ पे 3rd हाउस में बैठ के, यदि शुक्र में बृहस्पति की शेड आती है, अब शुक्र आपका 3rd हाउस का लॉर्ड है, आपके अष्टम का लॉर्ड है, डबल मार्केश में आता है। शनि आपके 11th और 12th का लॉर्ड है, डबल मार्केश में आता है। तो शनि में शुक्र की शेड आती है तो फ्लक्चुएशन लाता है भाई बहनों की साइड से, ऊंच नीच लाता है। और बृहस्पति महाराज यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहे हैं आपके बुध की राशि को। वो बुध जो क्षणिक कुछ समय के लिए नीच का है, तो आपके ये ध्यान से सुने, आपके स्पाउस के जॉब का योग बनाते हैं, आपको स्पाउस के प्राप्त होने का योग बनाते हैं। यानी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है तो आपका बहुत मजबूत योग बनता है कि आपका विवाह हो या भविष्य में विवाह के लिए लड़का लड़की जो भी आपका स्पाउस वुड बी स्पाउस है वो फाइनलाइज हो। बृहस्पति महाराज यहां बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th देख रहा है भाग्य वाले खाने में, भाग्य से विवाह का योग बनाएगा। भाग्य से स्वयं आपको लग्न का लॉर्ड है और आपके स्पाउस को, क्योंकि वहां देख रहा है, वो काम धंधे में मजबूती देगा। आपके स्पाउस में यहां चूंकि केतु बैठा हुआ है और केतु 19 तक बैठा हुआ है, 19 को शिफ्ट होगा और बृहस्पति 15 को शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या है, बृहस्पति आपके 7th हाउस में देख रहा है केतु महाराज को, तो आपके स्पाउस की ओर से नीच काम से धन प्राप्ति का ये बहुत मजबूत योग बनाएगा। नीच काम क्या होते हैं बताया है मैंने पहले, 7, 8, 9 निश्चित रूप से देख रहा है मकर को। देखिए आपके लाभ वाले खाने में, भाग्य वाले खाने में तो देख ही रहा है सीधे ये, तो ये आपको लाभ वाले खाने में मकर को देख रहा है। कर्क उच्च का होता है, नीच की राशि को देख रहा है, तो आपको नीच कामों से धन का योग बनाता है। मजबूती से बृहस्पति यहां माइनस माइनस प्लस करते हुए 3rd हाउस में होने के उपरांत भी धन संपत्ति दे जाता है, भले ही वो भाई बहनों वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाए, वो अलग बात है। 15 को शिफ्ट हो जाएंगे बृहस्पति महाराज आपके, शुक्र की राशि छोड़ के बुध की राशि में आएंगे, काफी हल्का महसूस करेंगे, तो आपको सुकून मिलेगा। कहां से? काम धंधे वाले खाने से, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपको बर्डन कम होता दिखाई देगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देख रहा है? शुक्र की राशि पे। कब? 15 के बाद, 15 मई के बाद। यदि आपकी बृहस्पति की दशा चल रही है, महादशा अंतर, तो आपको जो है ये अकल्ट के काम से शिक्षा, अकल्ट की शिक्षा लेने का या अकल्ट के काम से, अकल्ट की सिद्धि से लाभ प्राप्त करने का योग बनाएगा। बृहस्पति महाराज यहां देखिएगा शुक्र की राशि में, आयु वाले खाने में, तो बृहस्पति और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है यदि साथ में शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th देख रहा है अपनी राशि में, निश्चित रूप से आपको मन का सुकून दे जाएगा काम धंधे को लेके। और यहाँ बुध महाराज जो है वो नीच से हट चुके हैं, बैठे हैं लाइनेज वाले खाने में। कब तक? देखिए 7 से 24 तक। तो बृहस्पति यहाँ माता के स्वास्थ्य में थोड़ी ऊंच नीच लाएगा, लेकिन काम धंधे से आपको सुख दे जाएगा। 7, 8, 9 विदेश की धरती से, यदि विदेश के लिए प्रयास कर रहे
जाएं तो 15 मई के बाद ये बहुत मजबूत योग बनाता है कि आपके विदेश संबंधी काम से या ऑनलाइन कामों से आपको लाभ देने का योग बनाता है। तो बृहस्पति ने धन का योग आपको देना है, निश्चित रूप से देना है। उसके बाद राहु देव का ट्रांजिट बताया मैंने, चांडाल महाराज यहां बैठे हैं आपके, कहा 4 ग्रहों की युति थी आपके लग्न में, चल रही है ये कुछ महीनों से। राहु देव बृहस्पति की राशि में है तो राशिगत चांडाल योग बनता है। राहु है तो केतु उसकी पूंछ हो गई। देखिए 19 को शिफ्ट होंगे आपके शनि की राशि में, प्रफुल्लित हो जाएगा। बृहस्पति की चांडाल की शेड बोलते हैं इसे, क्योंकि बैठा तो है नहीं बृहस्पति के साथ, हाँ उसकी राशि में है, उससे शनि की राशि में जाएगा, प्रफुल्लित होगा। हालांकि 12th हाउस में गया है तो ये उसके ड्रॉबैक्स अपनी जगह पे हैं। ऐसे ही केतु महाराज शिफ्ट हो जाएंगे 19 को, यानी 19 मई को राहु देव केतु महाराज दोनों अपनी अपनी लोकेशन चेंज कर लेंगे। 19 तक क्या फल देना है, कहां बैठा है बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति कहां का मालिक है, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, नीच काम से लाभ दे जाता है। यदि राहु की महादशा चल रही है और आपका एजुकेशन ले रहे हैं, आप शिक्षा ले रहे हैं, तो आपके एजुकेशन में जाते जाते गैप का योग बनाएगा, थोड़ा बच के रहिएगा। यदि आपका राहु में चंद्रमा चलता है, चंद्रमा चल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है आपके संतानों के एजुकेशन में गैप का योग बनाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो एजुकेशन में ध्यान रखना है। राहु देव बृहस्पति की राशि में है और यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर आती है तो स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। थोड़ा माता से स्पाउस के आर्गुमेंट का योग बनने का चांसेस बनते हैं। केतु महाराज देख रहे हैं लग्न में, तो हेल्थ इशू तब आएंगे यदि केतु में आपके जो है वो शुक्र में आपके शनि की कॉम्बिनेशन है, तो आपको थोड़ा अपने हेल्थ इशू का ध्यान रखना है। केतु यहां स्पाउस से आर्गुमेंट का भी योग बनाता है, याद रखिएगा, बच के रहिएगा आर्गुमेंट से। केतु महाराज लग्न में देख रहे हैं, फ्लक्चुएशन होगा, आपके डिसीजन गलत चले जाएंगे। लेकिन राहु की दशा है, उसमें बृहस्पति भी है, तो भी आपको नीच काम से पैसा दे जाएगा और डिसीजन बेहतर दे जाएगा। राहु में बुध है, यदि आपका भले ही बुध शिफ्ट हो गया है 7 को, उसके बाद भी आपको स्पाउस का या आपके स्पाउस को लाभ दे जाएगा, स्पाउस से मन का सुकून दे जाएगा। राहु में शुक्र है तो आपके लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा। 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है। साथ ही साथ ये आपके भाई बहनों से यदि चंद्रमा की शेड आती है तो थोड़ा आर्गुमेंट का योग बनाएगा। कोई फायदा नहीं भाई बंधुओं से आर्गुमेंट करने में, तो राहु देव ने यहां धन का योग बनाना है, निश्चित रूप से बनाना है। उसके बाद केतु महाराज का क्या फ्लक्चुएशन है बताया मैंने। राहु देव शिफ्ट हो जाएंगे आपके 12th हाउस में, केतु आ गया आपके 6th हाउस में 19 के बाद। 19 तारीख के बाद राहु देव शनि की राशि में है, बाहर का योग बनाएंगे, बाहर के संबंधों से लाभ का योग बनाएंगे, जमीन के काम से, लिटिगेशन के काम से आपको जो है यानी वकालत के काम से, इन चीजों से आपको, नीच कामों से भी धन का योग बनाएंगे। राहु देव केतु आएगा आपके जो है कहां, आपके 6th हाउस में, तो यहां केतु के चलते विलंब से डायग्नोस हो पाने वाली डिजीज से बचना है। स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन आएगा क्योंकि केतु सूर्य की राशि में आएगा। अब सूर्य के साथ तो बैठा नहीं है, तो सूर्य पर राशिगत ग्रहण लगाएगा। आपको लिटिगेशन से बचना है, आक्षेप से बचना है, अकारण आक्षेप। यदि बृहस्पति में केतु आता है तो आपको आक्षेप से बचना है, याद रखिएगा। 19 के बाद खासकर कार्य क्षेत्र में, काम धंधे में। केतु महाराज झटके में लाभ का भी योग दे जाता है यदि केतु में आपका बुध है तो ये ग्रहों की स्थिति बनी है राहु केतु की, यदि इनकी महादशा अंतरदशा है। राहु देव 19 के बाद जाएंगे 12th हाउस में, तो एक्सपेंडिचर भी करवाएंगे पैसे का, ये ध्यान रखिएगा। तो एक्सपेंडिचर पैसे का स्वयं राहु करवाएगा, इसकी महादशा है, तो इससे अच्छा किसी बेहतर काम में पहले ही एक्सपेंडिचर कर दीजिएगा, यानी खर्च कर दीजिएगा पैसा इन्वेस्टमेंट के रूप में, तो फिर राहु देव परेशान नहीं करेंगे। उसके बाद आते हैं हम आपके 2nd हाउस पे। देखिए अब सभी ग्रहों की बात करते हैं। 2nd हाउस में क्या लिखा है, 1, हमने कहा साहब 1 और 8 का मालिक तो मंगल होता है। मंगल आपका नीच का होके बैठा है, कहां, संतान वाले खाने में। 2nd हाउस का लॉर्ड है मंगल में, मंगल की महादशा में नेगेटिव चीज पॉजिटिव चीज दोनों होती हैं ग्रहों से। अब आपको क्या असर मिलता है वो आपका भाग्य है। मंगल महाराज 1 और 8 के मालिक हैं, मेष और वृश्चिक के, नीच का होके बैठा है। तो पहली बात तो यह है कि संतान वाले खाने में हलचल लाता है। यदि आपका शनि में, देखिए आपका शुक्र चल रहा है, उसमें मंगल आता है, तो बहनों कंसीव करना अवॉइड कीजिएगा। आप ध्यान रखना है आपने, जब तक आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर या शेड निकल ना जाए। अब मंगल महाराज यहाँ नीच के हैं, 2nd हाउस लाइनेज में हलचल लाते हैं, यानी पीढ़ी में किसी के जाने का योग बनाएंगे। ऐसा भी योग बनेगा कब, जब फिर समझ लें, ये तभी होगा, हमेशा नहीं होगा, जब मंगल में शुक्र में आपका शनि है, मार्केश का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी घात योग बनता है। मंगल महाराज यहां बैठ के आपके 1st, 2nd, 3rd, मंगल देखिए मालिक बनता है आपके भाग्य वाले खाने का भी, तो नीच काम से आपको भाग्य दे जाता है, नीच काम से आपकी संतानों का भी भाग्योदय करता है। अब साथ ही साथ आपके स्पाउस के भाई बहनों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है। उसके बाद मंगल 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है, अष्टम में शुक्र की राशि को नीच का मंगल देख रहा है। फिर से बोलता हूं, अकल्ट के काम से धन प्राप्ति का योग बनता है। अगर मंगल में आपके शुक्र आता है तो पैतृक संपत्ति के योग का
मतलब मिलने का योग बनता है, आपकी संतानों को हस्तांतरित होने का योग बनता है। देख रहा है आपके शनि की दोनों राशियों को, मकर और कुंभ को। शनि को थोड़ा परेशान करेगा, शनि कहां बैठा है, लग्न में दौड़ाएगा, यानी शनि में मंगल है तो आपको इधर उधर यात्राएं जो हैं आपकी बेकार चली जाएंगी, कहीं जाते हैं यदि शनि में मंगल है तब कहीं भ्रमण पे जाते हैं काम धंधे से, वो यूटिलाइज नहीं होगा, वो कुछ आपको कॉमर्शियल बेनिफिट दे नहीं पाएगा। हाँ, मंगल महाराज यहाँ आपके शनि की दोनों राशियों को देख रहे हैं, शनि लग्न में बैठा हुआ है, थोड़ा स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे आपके संतानों के। कोशिश कीजिएगा, मेल हैं तो अपने बेटे के साथ और फीमेल हैं तो अपनी बेटी के साथ या अपनी माँ के साथ, मेल हैं तो बेटे के साथ या पिता के साथ अकेले यात्रा अवॉइड कीजिएगा यदि मंगल में शनि का कॉम्बिनेशन है। मंगल महाराज ने यहाँ नीच काम से धन देना ही देना है। अब आप कैसे किसी काम को नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं मैंने बताया हुआ है, देखिएगा उसको। यहाँ पे थर्ड हाउस में 2 लिखा है। अब 2 और 7 विष और तुला का मालिक शुक्राचार्य होते हैं, मैंने बताया आपको डबल मार्केश की शेड में है। क्यों? आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड है, अष्टम का लॉर्ड है, बहुत बेहतर खाने नहीं माने जाते हैं। और शुक्र बैठा है उच्च का होकर बृहस्पति की राशि, ठीक है। शुक्र महाराज उच्च के होके बैठे हैं बृहस्पति की राशि पे। निश्चित रूप से शुक्र आपका जो है, पहली बात तो ये है कि संपत्ति को हस्तांतरित होने का योग बनाएगा। इन हेरिटेज से जो प्रॉपर्टी मिलनी है, संपत्ति मिलनी है आपको, पैतृक संपत्ति, उसके मिलने का योग बनाएगा। और यदि आपका शुक्र में जो है सूर्य चल रहे हैं तो आपका भाई बहनों से आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा संपत्ति को लेके। लेकिन शुक्र महाराज ने यहाँ धन संपत्ति का योग दे जाना है। बैठा है बृहस्पति की राशि में, थोड़े मन को अशांत करेगा, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, क्योंकि शुक्र दिखाता है वैवाहिक जीवन की हार्मोनी और बृहस्पति जिसकी राशि में बैठा है वो दिखाता है न्यूट्रलिटी, उदासीनता। जैसे बुध दिखाता है उदासीनता, शुक्र देख रहा है बुध की राशि को, आपके स्पाउस को मजबूती देगा। तो आपका स्पाउस मजबूत होगा, लेकिन शुक्र के चलते आपके मन के सुकून का हनन होगा वैवाहिक संबंधों के चलते, तो थोड़ा उससे बचना है। शुक्र ने यहाँ धन प्राप्ति का योग बनाना है। हाँ, शुक्र आपके धन प्राप्ति का योग बनाएगा, निश्चित रूप से बनाएगा। यदि शुक्र में शनि चल रहा है, मैंने बताया आपको, उसमें बृहस्पति है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उसमें ऐसे ही शुक्र में अगर आपका जो है वो शनि चल रहा है, उसमें चंद्रमा की शेड आती है, तो भाई बहनों की साइड हलचल मचती है, वो बात की बात है। तो शुक्र ने आपको धन का योग बनाना है। मीन का शुक्र है, थोड़ा ये पैनिक हो जाएगा जब 15 को बृहस्पति स्थान छोड़ देगा, क्योंकि शुक्र फिर जो है बृहस्पति की राशि में बैठेगा, हलचल लाएगा, विचारों को दौड़ाएगा, खासकर जो है अपोजिट सेक्स को लेकर। तो मन शांत रखिएगा। उसके बाद 3 और 6 का मालिक बुध आपके 4th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड है, आपके माता वाले खाने का, मन के सुकून वाले खाने का, स्पाउस वाले खाने का मालिक बुध है। और बुध महाराज होके बैठे हैं नीच के, कब? आपके 7 तारीख तक। 7 को शिफ्ट हो जाएंगे, अर्ली ऑफ द मंथ शिफ्ट हो जाएंगे। 7 तक ये आपके निकलने से पहले फिर समझ लें, यदि आपका बुध में शुक्र में शनि आता है तो आपकी माता के या स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे, माता और स्पाउस में आर्गुमेंट का योग बनाएंगे। बुध महाराज यहां बैठ के देख रहे हैं अपने उच्च की राशि को, मालिक किसका होता है? 3 और 6 का मालिक है। तो आपको निश्चित रूप से आपको स्पाउस से आपको स्वयं को मन का सुकून मिले, ऐसा भी योग बनाएगा। धन की बात कर रहा हूं। उसके बाद बुध शिफ्ट हो जाएगा आपके 2nd हाउस में, 7 से 24 बुध रहेगा 2nd हाउस में। पैतृक संपत्ति, जमीन खरीदने का, पैतृक संपत्ति का योग बनाएगा, क्योंकि आपके 4th हाउस का लॉर्ड भी है, तो जमीन खरीदने का, वाहन खरीदने का योग बनाएगा। 7 से लेके देखिए 15 को सूर्य शिफ्ट हो जाएगा, 7 से लेके 15 तक उच्च के सूर्य के साथ बैठा हुआ है, बुधादित्य योग बनता है, धन प्राप्ति का बहुत मजबूत योग बनेगा। सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है आपका, उसमें बृहस्पति आ जाता है, तो आपको काम धंधे से प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इस तरह का योग बहुत मजबूती से बनाएगा। ये स्थान बदलने का भी योग बनाएगा आपके काम धंधे में, लेकिन वो बेहतर जाएगा। बुध महाराज इधर 2nd हाउस में बैठ के देख रहे हैं शुक्र की राशि को, तो पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाएगा, यानी आपको धन प्राप्ति का योग बनाना है। ये 24 को शिफ्ट हो जाएगा आपके 3rd हाउस में शुक्र की राशि में, ठीक है। शुक्र से इसकी कोई एनिमिटी नहीं है, और देख रहा है कहां? सीधे आपके मंगल की राशि को, वो मंगल जो नीच का है भाग्य वाले खाने में, तो आपको नीच काम से धन दे जाएगा, पहली चीज। दूसरी बात, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, स्पाउस के चलते या माता के चलते या मन के सुकून का हनन करेगा, लेकिन नीच काम से धन का लाभ दे जाएगा। ये बुध की स्थिति रहनी है। ये ग्रहों की स्थिति है। 10 और 11 का मालिक शनि होता है, आपके 11th और 12th हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश की शेड में होता है, बैठा है लग्न। शनि थोड़ा दौड़ाता है, डिसीजंस गलत चले जाते हैं, अकारण दिमाग दौड़ता है, तो दिमाग शांत रखिएगा। शनि आपका डबल मार्केश, नीलम पहनना आपको श्रेयस्कर नहीं होता। यदि शनि आपका थोड़ी भी उल्टी सीधी पोजीशन में है, तो शनि महाराज यहां बैठ के 1st, 2nd, 3rd देखिए आपके 3rd हाउस में देख रहा है शुक्र की राशि को, अपने मित्र शुक्र की। शुक्र से कोई एनिमिटी नहीं है इसकी, तो लाभ से आपको जो है टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन नहीं आने देना है, अदरवाइज उस लाभ का खर्च हो जाएगा। पहली चीज देख रहा है ठीक सामने बुध की राशि को, ठीक है। यदि बुध तो निकल जाएगा यहां से आपके 7 तारीख को, उसके बाद भी ये आपके स्पाउस को मजबूती देगा।
यानी आपके स्पाउस को भी लाभ का योग बनाएगा, और मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। 7, 8, 9, 10 से देख रहा है बृहस्पति की राशि को, काम धंधे में आपको लाभ दे जाएगा। यानी शनि महाराज ने भी आपको धन का योग देना है, खासकर यदि आपका काम कहीं भी विदेश से संबंधित है या समुद्र के पास के शहर का काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, ऑनलाइन काम है, चाहे यूट्यूबर हो चाहे कुछ हो, आपको धन देने का योग निश्चित रूप से बनाना है। आपके 6th हाउस में 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य है। सूर्य देव तो यहाँ उच्च के होकर बैठे हैं, देखिए मेष का सूर्य उच्च का होता है, आपके 2nd हाउस में बैठा है मंगल की राशि में, और मंगल स्वयं क्या है, वो आपका नीच का है, और सूर्य बैठा है आपके धन वाले खाने में। तो आपको जो भाग्य से जो लाभ प्राप्त होगा, देखिए भाग्य से जो लाभ प्राप्त होगा वो धन के रूप में संरक्षित होने का मजबूत योग बनाएगा। ये थोड़ा अनैतिक कार्यों से भी धन के संग्रह होने का योग बनाता है। सूर्यदेव यहाँ बैठ के, यदि आपका शुक्र में शनि चल रहा है उसमें सूर्य आता है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, या हो सकता है आपको फैमिली में किसी के ऊंच नीच में शामिल होना पड़े। सूर्यदेव आपके मालिक कहाँ के हैं, 6th हाउस के, पैतृक संपत्ति के लिए या फैमिली लाइनेज में किसी से आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा, उससे बचिएगा, उससे कोई फायदा नहीं है। सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे 15 को शुक्र की राशि में, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएंगे। स्ट्रेट स्पष्ट रूप से ये यहाँ पे आपको जो है धन प्राप्ति का योग देगा। देखिए स्पष्ट रूप से देख रहा है मंगल की राशि को, और मंगल कहाँ का मालिक है, साथ में मंगल मालिक होता है, मंगल आपका जो है वो भाग्य वाले खाने का मालिक है, धन वाले खाने का मालिक है, बैठा नीच का है। तो सूर्यदेव 3rd हाउस में बैठ के भाई बहनों से आर्गुमेंट करवाएंगे, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, लेकिन धन लाभ का योग बनाएगा। अगली बात, सूर्य के में शुक्र आता है तो आपको भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। सूर्यदेव यहाँ लिटिगेशन का भी योग बनाएंगे। यदि सूर्य में शनि आता है, सूर्य में मंगल आता है, तो आपको लोनिंग के ट्रैप से भी बचना है, तो थोड़ी सावधानी रखनी है। चंद्रमा मालिक होता है आपके संतान वाले खाने का, संतान वाला खाना फ्लक्चुएटिंग हो गया, अब चंद्रमा तो फ्लक्चुएटिंग होता है, तो मीन लग्न वाले जातकों संतानों को बड़ा ध्यान देना पड़ता है आपको। संतानों को लेके मन अस्थिर भी हो जाता है समय आने पे, संतान को लेके या स्पाउस को लेके ये ध्यान रखना पड़ता है। तो अब चंद्रमा स्वयं 27, 28 को उच्च का है, आपने कहा 13, 14, 15 को नीच का है। चंद्रमा उच्च या नीच का हुआ, हलचल कहाँ मची, संतान वाले खाने में, संतानों का खास ध्यान रखना है। बहनों, मार्केश का कॉम्बिनेशन है 27, 28, 13, 14, 15 को, बच्चे छोटे हैं, इंटर तक है, तो ध्यान देना है। मंगल बैठा है यहाँ पे, चंद्रमा में मंगल है, उनको वाहन बिल्कुल नहीं देना है आपने, यदि वो बालिग नहीं है तो नियम कानूनों का पालन करें। और साथ ही साथ ये गर्भस्थ शिशु को भी क्षति लगने से, अगर आपने कंसीव किया हुआ है, प्रेग्नेंट लेडी है, तो पानी में फिसल के चोट लगने से ऐसा दिखता है, ये तभी होता है जब मार्केश का कॉम्बिनेशन है। मैंने बताया संतानों का ध्यान रखना है, ठीक है, संतानों पे माँ है पिता है दोनों ध्यान रखें। उसके बाद 27, 28 को, 13, 14, 15 को मंगल की राशि में है। निश्चित रूप से मंगल कहाँ का मालिक है, धन वाले खाने का मालिक है, नीच काम से आपको भाग्य से लाभ दे जाता है। तो 27, 28 को, 13, 14, 15 को झटके में धन लाभ का भी योग बनेगा, लेकिन संतान वाले खाने में हलचल लाएगा। ऐसे ही आपके राहु देव देखिए 23, 24 को चंद्रमा आएगा आपका लग्न में, 8, 9, 10 को आएगा ठीक सामने आपके 7th हाउस में। 8, 9, 10 को, 23, 24 को आपका खासकर 8, 9, 10 को चंद्रमा केतु का युति दोष होगा। दोनों देखेंगे आपके लग्न में, मन को अशांत कर देंगे। किसको, स्पाउस को लेके, पार्टनरशिप के बिजनेस को लेके थोड़ा बचिएगा। पार्टनरशिप का बिजनेस है तो 23, 24, 8, 9, 10 को बहुत ध्यान से पेपर में साइन कीजिएगा। और यहाँ पे 8, 9, 10 को केतु महाराज और राहु देव ग्रहण लगाएंगे चंद्रमा पे, तो ये संतान पे थोड़ा आपको ध्यान रखने की फिर जरूरत पड़ेगी। आपके एजुकेशन में गैप लाने का योग बनाएगा। 4, 5, 31 को ये योग शूट कर जाएगा। 4, 5, 31 को, 18, 19, 20 को झटके में लाभ का योग बनाएगा, यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर दशा चल रही है आपकी तो। और 4, 5, 31 को, 18, 19, 20 को आपके शिक्षा में गैप लाने का भी योग बनाएगा, या आपकी संतानों के, तो थोड़ा ध्यान रखना है आपने कि एजुकेशन में गैप ना आए। 1, 2, 3, 29, 30 बुध को फ्लक्चुएट कर देगा। 16, 17 बैठेगा आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, तो 1, 2, 3, 29, 30 को, 16, 17 को कितना भी अच्छा ऑफर मिले, वो एलिविंग ऑफर मिले, आप समझ लीजिएगा कि उसके पीछे खेल है। तो ये डेट को अवॉइड कीजिएगा, इसके बाद कभी भी ले सकते हैं। अगर इन डेट में लेना पड़ता है तो कभी किसी डेट में लेना पड़ता है तो बुधवार को चेंज करें। तो ये स्थितियां हैं आपके 16, 17 को, 1, 2, 3, 29, 30 को। नए स्थान बदलिएगा और नहीं काम धंधे में कैसा भी चेंज लाइएगा, चाहे छोटा मोटा चेंज क्यों ना हो। यहाँ पे तो 16, 17 को आपको वाहन खरीदना भी अवॉइड करना चाहिए। 25, 26 आपके 2nd हाउस में, और 11, 12 आपके जो है वो अष्टम में, ये आयु वाले खाने में हलचल लाएगा। मंगल तो वैसे ही नीच का है, धन लाभ तो बनाएगा पैतृक संपत्ति से, लेकिन स्वास्थ्य में ऊंच नीच। 11, 12 को, 25, 26 को वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, थोड़ा बच के चलिएगा। 6, 7 को बैठेगा सूर्य की राशि पे, सूर्य की राशि पे चंद्रमा बैठा वैसे ही दमित हो जाता है। और 21, 22 को आपके आएगा ये 12th हाउस में, तो 21, 22, 6, 7 को शनि की राशि को देखेगा दोनों केस में। और शनि क्या है, डबल मार्केश की शेड में है, हेल्थ इशू लाएगा, हेल्थ इशू पे एक्सपेंडिचर करवाएगा पैसे का।
तो पैसे का खर्चा मेडिकल लाइन में होने के योग बनते हैं। हालांकि 6, 7 और 21, 22 को ये बाहर निकलने का भी, भ्रमण का भी आपके योग बनाता है। तो ये भाइयों और बहनों पोजीशन रहने वाली है आपकी। बृहस्पति महाराज याद रखिएगा कि मैंने बताया है पहले वीडियो में कि अतिचावी, वक्री और मार्गी मोड में है। थोड़ा आपको बृहस्पति को पूजना है। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः का आप अवश्य माला का जाप करें। और यदि बृहस्पति और शुक्र की युति है, मैंने पहले बताया हुआ है आप लोगों को, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना होता है। वैसे भी धनु या मीन लग्न वालों या विष और तुला लग्न वालों, आपको विष्णु सहस्त्र नाम जीवन पर्यंत पढ़ना चाहिए। अकल्ट के हिसाब से टाइम फिक्स होना चाहिए, मैंने बताया हुआ है पहले। तो धन प्राप्ति का योग बनाता है। अदरवाइज काफी कुछ आप 4th हाउस, मन के सुकून, माता, स्पाउस वाले खाने और संतान वाले खाने, इन्हीं के चक्र के इर्द गिर्द फंसे रहते हैं। इससे बाहर जो निकल जाता है मीन लग्न वाला, वो जीवन में राइज कर जाता है। सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।